में क्या होने जा रहा है? बिहार में इस बार बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। जंगल राज की इस बार सरकार हटेगी। इस बार युवा रोजगार चाहता है, युवा पलायन को रोकना चाहता है। जो बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकना चाहता है। और जो तमाम इस देश में जो कुछ हो रहा है, बताइए SIR ले आए, बोले कि लोग फर्जी वोटर है। अब आप बताइए कि वो लोग अगर फर्जी वोटर है तो 2024 में बनी हुई सरकार भी फर्जी है। और अगर उन लोग वोटरों का नाम हटाया जा रहा है तो इस देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हटाना चाहिए। देखिए, जब विपक्ष को ना बोलने दिया जाए तो समझ जाइए कि लोकतंत्र बिल्कुल कमजोर हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में इतना कमजोर हो चुके हैं, इतना डरा हुआ महसूस, मतलब असहज महसूस कर रहे हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। क्योंकि विपक्ष का नेता जाएगा तो पूछेगा पारस अस्पताल में जो हुआ उसका जिम्मेवार कौन, पहलगाम में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन, देश में बेरोजगारी से जूझ रहा है उसका जिम्मेदार कौन, CRPF के जवानों को अभी जल्दी में ही किस प्रकार से उनके साथ में बदसलूकी की गई उसका जिम्मेदार कौन, जो आए दिन घटनाएं हो रही है इसका जिम्मेदार कौन। नरेंद्र मोदी जी उसके डर के मारे वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए ओम बिरला जी से माइक बंद करवाने का काम करते हैं। आखिर क्यों बंद करवाएंगे वो? आखिर क्यों बंद करवाएंगे? जब सवालों का जवाब नहीं होगा तो इधर उधर की बात न करिए, बता तेरा कारवा क्यों लूटा। तो नरेंद्र मोदी जी का कारवा पूरा लुट चुका है, उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो आदरणीय राहुल गांधी जी का और अखिलेश यादव जी का और तमाम लोगों का बंद करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इकरा हसन पर भी विवाद हो गया। इकरा हसन पर उन्होंने विवादित बयान दे दिया कि वो ओवैसी मुझे जीजा कहे, फलाना कहे, ढिमकाना कहे, उस पर कोई सवाल ना पूछ ले, इसलिए उनका माइक बंद करवाया जा रहा है। प्रहार है क्या ये? लोकतंत्र पे नहीं है, पूरी मानवता पर भी प्रहार है। लोकतंत्र का तो ये गला घोटने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग अगर सत्ता में बैठे रहे तो देखना आने वाले समय पर न लोकतंत्र बचेगा, ना आप बचेंगे, ना हम बचेंगे। ये क्या साजिश चल रही है? आखिर विपक्ष के खिलाफ क्या हो रहा है? ये तो शुरू से ही विपक्षों का माइक बंद करवाया जा रहा है। पहले भी कई सांसदों को निकाला गया था इससे पहले वाले उसमें, फिर उसके बाद में चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी जी किसी प्रकार से तोड़ फोड़ टूट फूट लूट से प्रधानमंत्री बने और फिर उनकी वही रवैया आ गई है कि माइक बंद करवाओ, माइक बंद करवाओ, आए दिन माइक बंद करवाओ, ताकि वास्तविक मुद्दा से जनता भटकी रहे। जनता का वास्तविक मुद्दा क्या है? महंगाई पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, जनता को उलझा दो धर्म में। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, युवाओं को उलझा दो कांवड़ में। भाई वो सब अपना अपना मुद्दा, अपनी अपनी जगह का मुद्दा है। लेकिन पार्लियामेंट में जो होना चाहिए वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ करवा रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तब अगर 2 करोड़ का रोजगार मिलता तो तुम्हारे हाथ में 15,000 की मोबाइल और 3,000 रुपए का माइक ना होता। रोजगार कितना मिल रहा है दुनिया जानती है। वो वाली बात मत कीजिए कि मैं फिर वो वाली हरकत पे आ जाऊं जो पत्रकारों को जलील कर दूं। पत्रकार अपनी गरिमा भूल रहा है, इसलिए लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। पत्रकार अपनी गरिमा को भूल रहा है, इसलिए लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी का और तमाम विपक्षी नेताओं का माइक बंद करवाया जा रहा है। इसका जिम्मेदार आप सभी लोग। सवाल पूछ लो तो पत्रकारों पर सवाल आप पूछते हैं, सवाल पूछते हैं रोजगार मिल रहा है। आप बता दीजिए कौन से सेक्टर में 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? महिलाओं को कहाँ पे सुरक्षित महसूस अपने आप को, कहाँ पे बोले हैं? 2 करोड़ बयान दिखाइए, लाके वो बयान दिखाइए मुझे। नहीं दिखाइए, कहाँ पे रोजगार मिल रहा है? आपका लड़का नौकरी करता है? हमारा तो कर रहा है। कौन सी नौकरी करता है आपका? प्राइवेट कर रहा है। तो प्राइवेट सरकारी नौकरी कर रहा है आपका लड़का? पेंशन आप सरकारी नौकरी करते थे? आपका दामाद सरकारी नौकरी करता, आपका दामाद सरकारी नौकरी करता है? हाँ, सरकारी ने तो प्राइवेट तो मिल रहा है। अरे सब मरोगे बेरोजगारी से, याद रखना, मरेंगे वो सब जो आज खामोश हैं। कोई धक्का मुक्की से मरेगा, कोई भाजपा वाले चाचा है आपके। मैं नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, सवाल पूछना नौटंकी है? सवाल पूछना नौटंकी है इस जाहिल के लिए? देखिए, इन लोगों को समझदारी वाली बात नहीं करना है। इन लोगों को TRP के लिए कुछ भी बुलवाना है। वास्तविक मुद्दा पे बात कीजिए। क्या है वास्तविक मुद्दा? बताइए। आपको नहीं पता है? नहीं पता। पत्रकार हैं आप? कहाँ पे पढ़े थे आप? बताइए ना। कहाँ पे? मैं कैसे बता पाऊंगा आप कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे आप? कहाँ पढ़े थे आप? आप कहाँ पढ़े थे आप? आप पत्रकार हैं? कहाँ पत्रकारिता किए थे बताइए? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। डिग्री दिखाइए अपनी। डिग्री इग्नू से किए थे? इग्नू से किए थे? हाँ। तभी तुम्हारे जैसे पत्रकार इस देश में ऐसे घूम रहे हैं। बताइए। सवाल आपके पास अगर कायदे का है तो बात कीजिए, नहीं तो बंद कीजिए और जाइए। सवाल कायदे का क्या होना चाहिए बताइए? यार, इनको पत्रकार किसने बना दिया? सवाल ही नहीं है तुम लोगों के पास। इसीलिए लोकतंत्र का जो पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसीलिए पत्रकारों को लोग रेल रहे हैं। आप वहाँ सत्ता से सवाल करेंगे नहीं, नौटंकी करेंगे। सत्ता से सवाल 2 करोड़ रोजगार में तुम्हारे चाचा से पूछ रहा हूँ। महंगाई इस देश में बढ़ रही है और मैं सवाल कर रहा हूँ तो तुम्हारे चाचा से। बोल रहे हैं कि 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दे रहे हैं।
और 25 करोड़ को निकाल दिए। प्रधानमंत्री का बयान है। प्रधानमंत्री का बयान तो ये भी था कि 15-20 लाख रुपया तो यूं ही खाते में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी का बयान था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। प्रधानमंत्री जी का बयान तो बहुत कुछ था। अरे तो टाइम लगेगा ना। अब कितना टाइम और लगेगा? अभी अब कितना टाइम लगेगा? 11 साल में अच्छे दिन नहीं आ पाए। वो एक कहावत हमको याद आ गई कि कागा सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, और 2 नैना मत खाइयो मुझे अच्छे दिन की आस। तो इनको आज भी अच्छे दिन की आस लगी है, देखना क्या होता है इनके तो साथ। अनुराग ओझा के अच्छे दिन नहीं आएंगे। नहीं, अच्छे दिन आप लोगों के आए ना। कल तक 130 रुपए का फ्लाइट के चप्पल पहनने वाला रिबॉक का जूता पहन रहा है, अच्छा दिन तो आ गया पत्रकारों के। कल तक सिल्वा के बूशर्ट पहनने वाला आज नीलन का शर्ट पहन के आ रहा है, तो अच्छे दिन तो तुम्हारे आ ही गए। कल तक 150 रुपए का पैंट और लोवर पहनने वाला आज 1000-1200 रुपए का जींस पहन के आ रहा है, तो अच्छे दिन तो तुम्हारे आ ही गए। कल तक 1500 रुपए और 2000 रुपए वाला माइक लेकर घूम रहे थे, आज रोड का माइक लेकर घूम रहे हो, अच्छे दिन तो तुम्हारे आ ही गए। तो आप तो बात ही मत करो, कल ही तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, वीवो का मोबाइल लेके आए हो। भाई डंका बज रहा है, बिहार में सरकार बन रही है। किसकी? डंका तो बज रहा है। एनडीए का। एनडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। एनडीए का। हाँ, सर्च कीजिएगा। एनडीए की सरकार वहां पे नहीं बनी, क्योंकि नेशनल झूठा पार्टी जो है, जो भाजपा है, भाजपा और जो नीतीश जी का है, क्योंकि नीतीश जी से जनता रूठ चुकी है और मोदी जी के जुमला में इस बार फंसने वाली नहीं है। इस बार बिहार में कुछ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। युवा जो रोजगार की बात करेगा उसके साथ है, महिला जो उनके सम्मान की बात करेगा, किसान जो उनके सम्मान की बात करेगा। अभी वही के एक डीजीपी ने या किसी अधिकारी ने बोला था कि मई जून में किसान खालिहर हो जाते हैं, यानी खाली हो जाते हैं, तो अपराध बढ़ जाता है। पारस हॉस्पिटल में देखा होगा किस प्रकार से जंगल राज हो रहा है, तो बिहार में तो जंगल राज हो रहा है। तो जंगल राज का प्रतीक इस समय भाजपा और इंडिया गठबंधन, सुशासन की नहीं, वो जंगल राज है। सुनिए, जंगल राज को खत्म करने के लिए इस बार युवा रुख बदल चुका है। किस ओर जा रहा है युवा? युवा जिस ओर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बिहार का युवा इस बार युवा सोच रखता है, और युवा 9वीं फेल को आप बनाएंगे मुख्यमंत्री। चौथी पास को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो चौथी फेल को काहे नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? अरे डिग्री है उन पर, आप कैसे चौथी फेल कह सकते हैं? जब आप अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखा पाएंगे? तो सही। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री इतना काबिल हैं, इतना काबिल हैं, तो नरेंद्र मोदी और तेजस्वी जी एक बार खुले मंच पर बैठ के डिबेट कर लें। हम भी सुनना चाहते हैं और देश का तमाम लोगों से सुनना चाहेगा। गए थे एक बार, लड़खड़ा रहे थे तेजस्वी यादव मोदी के सामने। नरेंद्र मोदी कितना लड़खड़ाते हैं। एक पत्रकार, आपको याद होगा, पानी पिला के इंटरव्यू उनका लिया था। आप लोगों की तो हिम्मत नहीं पड़ती, आप लोग तो पूछते हैं मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चुस के खाते हैं? मोदी जी आप क्रीम कौन सा लगाते हैं कि आपका? नहीं पूछा था। ये आप जैसा लोग ही पूछता है कि आप मोदी जी जेब में पर्स रखते हैं तो उसमें कितना सिक्का रखते हैं, कितना नोट रखते हैं, मुंह पे क्रीम कौन सा लगाते हैं कि आपके चेहरे का ग्लो नहीं जा रहा है, केस किंग लगाते हैं कि हेल्डर शोल्डर लगाते हैं कि किन्नी प्लस का शैम्पू लगाते हैं, बहुत चीज़ आप लोग ही पूछते हैं। कांग्रेस वालों ने ज्यादा दे दिया है कि पॉकेट भर दिया आपका। जितना भाजपा वालों ने जितना भाजपा वालों, मैंने कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया और मिर्ची इनको लग गई। कांग्रेस का मैंने नाम ही नहीं, मैंने भी फिर मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया और मिर्ची इनको लग गई। मोदी जी की। मोदी जी से सवाल पूछना गलत है, मोदी जी से सवाल पूछना गलत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बयान है कि लोकतंत्र की आलोचना जो है वो आत्मा है, लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए। और हम सवाल सिर्फ पूछ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। दिक्कत कहाँ हो रहा है? दिक्कत तो अनुराग ओझा को होती नहीं, है। अनुराग ओझा को कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है? बिहार में इस बार बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। जंगल राज की इस बार सरकार हटेगी। इस बार युवा रोजगार चाहता है, युवा पलायन को रोकना चाहता है। जो बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकना चाहता है। और जो तमाम इस देश में जो कुछ हो रहा है, आप बताइए, SIR ले आए, बोले कि लोग फर्जी वोटर है। अब आप बताइए कि वो लोग अगर फर्जी वोटर है तो 2024 में बनी हुई सरकार भी फर्जी है। और अगर उन लोग वोटरों का नाम हटाया जा रहा है तो इस देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हटाना चाहिए। आया बाहर से आ जाए और वो वोट डाले। फिर आप गृह मंत्री, आप गृह मंत्री पर सवाल कर रहे हैं, आप गृह मंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गृह मंत्री जी आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप बता रहे, आप कहना चाहते हैं कि इस देश का गृह मंत्री कमजोर है, आप कहना चाहते हैं कि इस देश का गृह मंत्री घुसपैठिया को अंदर लेकर आता है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप माफी मांग लीजिए, गृह मंत्री जी माफ कर देंगे। वही तो करवा रहे हैं। ये अगर सर्वे हो रहा है तो क्या दिक्कत है? हो रहा है तो क्या दिक्कत है? सर्वे हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2024 के समय पर भी तो ये सर्वे हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा, पूरा इंडिया गठबंधन जान चुका है कि बिहार में इस बार हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। युवा मुंह पे थूक रहा है, महिलाएं मुंह पे थूक रही हैं, और तमाम जो
देश का लोग है, अब भाजपा पर थू 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 कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हैं बहुत।